हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज भी विज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं जिन प्रश्नों को बताने वाला हूं वह बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम के पेपरों में जो है पूछा जा चुका है और भविष्य में भी उसके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो अगर आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए आपके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग इन प्रश्नों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिखा है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और भविष्य में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा है वह है कवि वचन सुधा के संपादक हैं, ठीक है ना। कवि वचन सुधा के संपादक हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है कवि वचन सुधा के संपादक है। यह 2018 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अगला देखिए, मैंने लिखा है हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं, ठीक है ना। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं तो जो है वह है बंग महिला, ठीक है ना, बंग महिला। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है तार सप्तक के संपादक हैं, ठीक है ना। तार सप्तक के संपादक हैं तो अगेय जी हैं, ठीक है ना, और यह 2010 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश रचना की भाषा है, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश रचना की भाषा है, यानी सत्यार्थ प्रकाश जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है हिंदी, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश जो है हिंदी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिखा है रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ठीक है ना। रामचरितमानस में कितने कांड है तो रामचरितमानस में जो है 7 कांड है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी का स्वरूप है, ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी का स्वरूप है, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो हिंदी का स्वरूप है वह है राजभाषा, ठीक है ना, राजभाषा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन मैंने लिखा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है ना। यानी हिंदी दिवस मनाया जाता है, यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे दे सकते हैं, अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी को भारतीय संविधान में कब मान्यता मिली, ठीक है ना। या इस प्रकार से कि हिंदी को भारतीय संविधान से कब मान्यता मिली, ठीक है ना। तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता मिला, ठीक है ना। 14 सितंबर, ठीक है ना, 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को मान्यता मिली। किसकी मान्यता? राजभाषा की मान्यता मिली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है मॉरिशस में हिंदी का कौन सा रूप चलता है, ठीक है ना। मॉरिशस में हिंदी का कौन सा रूप चलता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है भोजपुरी। जो मॉरिशस देश है वहां पर हिंदी का भोजपुरी रूप चलता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है या कौन से कवि राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है ना। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है हिंदी का पहला उपन्यास, ठीक है ना। हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है, ठीक है ना। यानी हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना गया है, ठीक है। तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु को माना गया है, ठीक है ना। और यह 2012 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला देखिए मैंने लिखा है हिंदी शब्द सागर का, ठीक है ना। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन कहाँ से हुआ, ठीक है ना। हिंदी शब्द सागर जो है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, ठीक है। तो इसका जो प्रकाशन है वह वाराणसी से हुआ है और यह 2012 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है कलगी बाजरे की, ठीक है ना। कलगी बाजरे की किसकी कविता है, ठीक है। तो कलगी बाजरे की अगेय जी का कविता है और यह भी 2012 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला देखिए मैंने लिखा है हंस के संपादक हैं, ठीक है ना। जो हंस पत्रिका थी तो उस हंस पत्रिका के संपादक कौन है तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है नागा अर्जुन किस कवि का उपनाम है, ठीक है ना। नागा अर्जुन किस कवि का उपनाम है तो वैद्यनाथ मिश्र जी का जो है कि नागा अर्जुन उपनाम है और यह 2008 के बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है।
आगे देखिए मैंने लिखा है अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। जो कवि बिहारी थे, ठीक है ना, वो किस राजा के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो इसका आंसर है जय सिंह, जो कि 2008 के बीएचयू बीएनटीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो बिहारी सिंह है, ठीक है ना, जो बिहारी कवि हैं वो किसके थे, जय सिंह राजा के दरबारी कवि थे, ठीक है। अगला देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, घनानंद रीतिकाल की किस धारा से संबंधित है, ठीक है ना। कवि जो थे घनानंद वो रीतिकाल के किस धारा से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है रीति मुक्त, ठीक है ना। दो काव्य धारा है, ठीक है ना, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो जो घनानंद है ये रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे, ठीक है ना, जो कि 2008 के बीएचयू बीएनटीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, उर्दू का संबंध किस भाषा परिवार से है, ठीक है ना। उर्दू का संबंध किस भाषा परिवार से है, ठीक है ना। तो उर्दू का संबंध जो है भारोपीय, ठीक है ना। ये देखिए भारोपीय मैंने लिखा, भारोपीय जो है भाषा परिवार से है, ठीक है ना। और ये 2015 के बीएचयू बीएनटीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ठीक है ना। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, ठीक है ना, ये किसने कहा है, ठीक है ना। तो इसको जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है, जो कि बीएचयू बीएनटीसी एग्जाम के 2015 के जो है कि इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चनों को हम लोग देख लेते हैं। तो आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, तुलसी की कृति, ठीक है ना, विनय पत्रिका की भाषा है, ठीक है। जो तुलसीदास द्वारा जो रचित है विनय पत्रिका, उसकी भाषा क्या है, ठीक है ना। तो उसकी भाषा है ब्रज भाषा, ठीक है ना। जो विनय पत्रिका है तुलसीदास द्वारा लिखित, वो ब्रज भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, भाषा शब्द की मूल संस्कृत धातु क्या है, ठीक है ना। भाषा शब्द की मूल संस्कृत धातु क्या है, ठीक है ना। तो भाषा शब्द की जो मूल संस्कृत धातु है वह है भास धातु, ठीक है ना, जो कि 2015 के बीएचयू बीएनटीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगला देखिए जो कि लास्ट यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है ना, प्राचीन नागरी लिपि का विकास किस सदी में हुआ, ठीक है ना। प्राचीन नागरी लिपि का विकास किस सदी में हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर है 8वीं सदी में, ठीक है, जो कि 2012 के बीएचयू बीएनटीसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको हिंदी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है बताया, जो कि बीएचयू बीएनटीसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और भविष्य में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तो बीएचयू बीएनटीसी एग्जाम 2021 के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे नॉलेज विज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि मैं यहाँ पर बीएचयू बीएनटीसी एग्जाम 2021 की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।